लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। बिहार चुनाव का आज पहला चरण था। भले ही अभी 2 चरण बाकी हैं, नतीजे 10 को आने हैं, लेकिन जनता के फैसले की आहट तो अभी से सुनी जा सकती है। कोरोना काल में इस बम्पर वोटिंग को देखते हुए कहा जा सकता है कि बिहार में इस बार नीतीश की सत्ता का तख्ता पलट करने का मन बना लिया है। वो बात और है कि हार के डर से कहीं कहीं ईवीएम की गड़बड़ी और खराबी जैसी जो बातें हैं और नजारे हैं, जो खबरें हैं, वो भी देखने सुनने को मिले। कहीं बीजेपी के लोग वोट मैनेज करते नजर आए, तो कहीं मशीन से आरजेडी का बटन ही गायब हो गया। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है पटना के पालीगंज विधानसभा से, जहां के बूथ पर लोगों ने हंगामा कर दिया। हंगामा करने की वजह जबरन वोट पड़वाना था। जी हां, सही सुना आप। दरअसल ये लोग वोटिंग का बहिष्कार कर रहे थे। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाकर नीतीश शासन की बदइंतजामियों के खिलाफ अपना गुस्सा और नाराजगी जाहिर कर रहे थे। लेकिन नीतीश के सुशासन में लोगों को विरोध करने का भी अधिकार नहीं है शायद, तभी तो विरोध करने वालों से जबरन वोट पड़वा दिया गया। हाथ पकड़कर ईवीएम का बटन दाब दिया गया। किस पर दाबा ये बटन, ये अभी कोई बताने की बात नहीं। पूरा खेल खेला जा रहा है। जहां विरोध हो रहा है, वोटिंग का बहिष्कार हो रहा है, वहां लोगों से जबरन वोट अपने फेवर में करा लो। जिस बूथ की हम बात आपको बता रहे हैं, वहां पर सुबह से ही मतदान कर्मी मतदाताओं के आने का इंतजार कर रहे थे, और जब कोई भी व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं आया दोपहर 2 बजे तक, तो पीठासीन अधिकारी ने मामले की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। सूचना के बाद जिला अधिकारी पटना के आदेश के बाद पालीगंज से नोडल अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारी इस बूथ पर आ पहुंचे। अब बताया गया कि अधिकारी गांव में पहुंचे और जीविका दीदी से जबरन एक वोट डलवा दिया गया। गांव वालों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी, विरोध किया। पुलिस ने बल प्रयोग करना चाहा तो ग्रामीणों की भीड़ ने पुलिस को ही खदेड़ने का प्रयास किया और उनसे मांग की कि जीविका दीदी का वोट रद्द कर दिया जाए जो जबरन डलवाया गया। साफ है कि हालात कितने खराब हैं। पहले ईवीएम की गड़बड़ी, फिर वोट मैनेज करने की खबरें, और अब वोटिंग का बहिष्कार करने वाले नाराज लोगों से वोटर से जबरन वोट डलवाना। ये हो क्या रहा है? चुनाव आयोग क्यों खामोश है? नीतीश बाबू से तो उम्मीद ही क्या करनी, और सिस्टम तो पहले से ही लाचार है। कुल मिलाकर आज के बिहार के हालात में चुनाव प्रणाली और प्रक्रिया से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। वोट न देने का फैसला झूठे वादों से पैदा हुए अविश्वास की ही तो देन है। लोगों का इकबाल जो है मौजूदा नीतीश शासन से उठ चुका है। 71 सीटों पर हुए पहले चरण का मतदान का दिन आज क्या कुछ हुआ है, इसको लेकर द लाइव टीवी की टीम ग्राउंड से आपको पल पल की अपडेट दे रही थी। आइए देखते हैं बिहार चुनाव में सत्ता परिवर्तन के लिए जो अंडर करंट दौड़ रहा था, आज किस किस तरीके से उसे महसूस किया गया। जो नीतीश कुमार पूरा बिहार का कर रहा है कि रक्षा करेंगे, वो 5 किलोमीटर की रक्षा नहीं कर सकता। स्वास्थ्य विभाग का वो क्या जानेगा बिहार की रक्षा करेगा? 100 करोड़ रुपये मर रहा, तड़प रहा है, और 5 किलोमीटर की रक्षा नहीं करता, बिहार की रक्षा क्या करेगा? एक बात बताइए, 4 बजे का समय क्यों चुने हैं? इसलिए कि नीतीश कुमार के चाप के रखेंगे और नीतीश कुमार के बिहार के पूरा विदा करके जाएंगे। हम लोग मोदी के साथ हैं, अब मोदी को ही देख के चेहरा हम वोट देते हैं। मोदी जी बिहार में बैठेंगे कि आधा घंटे के लिए मोदी जी आगे हाथ हिला दिए, तब बिहार के जनता जान गए कि मोदी जी आगे मोदी जी आएंगे दिल्ली में, तो मोदी जी आएंगे बिहार में, पटना में। मोदी जी हाथ हिला दिए, पूरा बिहार जान गया कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी बिहार में बैठेंगे तब ना जानेंगे मोदी जी। हम चल जाएंगे अमरीका, हाथ हिला दे, पूरा अमरीका के जान गया कि अमरीका में। हम लोग नीतीश जी के साथ नहीं हैं, हम लोग एनडीए हैं, बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं। नली भी नहीं बना हुआ है, रोड भी सही नहीं है, और देखिए कि कहाँ कहीं जहाँ तक गड्ढा है और बराबर स्टेज पर भी नहीं है। तो इसलिए कुमार तो बोले कि उनकी जो 7 निश्चय योजना है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बिहार में। वो कहाँ काम हो रहा, कहाँ काम होता था तो हम लोग कब तक देखिए आगे चल करके गड्ढा उड़ा है, बराबर तो है ही नहीं। नीतीश हराओ और नया जवान के लाभो जुबा के। नीतीश कुमार आधा घंटा धोतिया कसम लेगा, जवान पहुंच जाएगा, उतना काम कर देगा। अच्छा,
ये युवा सरकार युवा सरकार चाहिए, बूढ़ा आदमी नहीं चाहिए। दम जो 10 किलोमीटर का रक्षा नहीं कर सकता पूरा बिहार का, वो बिहार भर का रक्षा कैसे करेगा? नीतीश कुमार कोरोना धरेगा और सरकार पर जाकर रखे क्या व्यवस्था है। खाली मुंह से और टीवी से बोलने से व्यवस्था नहीं चलता है। जाकर जमीन पर आके देखे, नली नहीं काढ़ेगा, नली साफ नहीं होगा। जो 10 किलोमीटर रक्षा नहीं कर सकता है, पटना तड़प रहा है, मर रहा है। यही में 36 को सिलेंडर है, वो हम खड़े कहा सिलेंडर खरीद सकते हैं। बड़ा सिलेंडर खोल रहा है, कोई जगह औरत में साड़ी बेच के लगा देगा डॉक्टर पैसा। एक तरह से ग्राउंड रिपोर्ट साफ है कि नीतीश सरकार और एनडीए को उखाड़ फेंकने का मन बिहार की जनता बना चुकी है। कुशासन बाबू की सरकार के ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम तीसरे चरण में भी हो जाएगा। पहला चरण तो हम कहें सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। और ये पिक्चर चुनावी बॉक्स ऑफिस पर कैसी रही 10 तारीख को इसका भी पता चल जाएगा। खैर, जिस तेज रफ्तार से तेजस्वी ने चुनाव में जनता का रुख अपनी तरफ मोड़ा, उससे तो नीतीश क्या मोदी की पेशानी पर भी बल पड़ गए। तभी तो बैक टू बैक रैलियां कर सीधा तेजस्वी पर हमला बोलने को मजबूर हो गए प्रधानमंत्री जी। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार की जनता की, और मैं मानता हूं ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। नजारा वाकई दिलचस्प है। भले ही तेजस्वी महागठबंधन का चेहरा हो, लेकिन मैदान में आगे बढ़कर लड़ाई वही लड़ रहा है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने अपने तमाम राज्यों से सीएम से लेकर मंत्री, संगठन के लोग तक, खुद पीएम मोदी तक को मैदान में उतार दिया है। इससे समझ में आ रहा है कि तेजस्वी की लोकप्रियता और लोगों का उनको समर्थन किस कदर तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। द लाइव टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।